विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के, यानी कि कुछ ऐसे जो कि क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के अंतर्गत जो सॉल्ट्स रखे गए हैं उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते आ रहे हैं हम लोग, उनके बनाने की विधि का अध्ययन करते आ रहे हैं हम लोग, उनके यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में इसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके निर्माण की विधि, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट सॉल्ट के फॉर्मेशन के बारे में, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। गेस करिए उसका क्या नेम हो सकता है। हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप नेम उसका गेस करिएगा कि उसका क्या नेम हो सकता है, यानी कि किस सॉल्ट के फॉर्मेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ कपड़ों के रंग आदि को उड़ाने में यूज होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आप नेम बताइए। तो उसका नेम जो होता है उसे हम लोग विरंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग विरंजक बोलते हैं। आज हम लोग जिस सॉल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दरअसल उस सॉल्ट का यूज जो है वह कपड़ों आदि का रंग उड़ाने में ही किया जाता है, तो वह आपका विरंजक होगा ही होगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग जोड़ देंगे चूर्ण, तो उसका नाम बन जाएगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, आज हम लोग उस सॉल्ट के फॉर्मेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मुख्यतः उपयोग जो है वह जल के शोधन में होता है। जो जल में जीवाणु, कीटाणु, विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है, और इसके अलावा इसका जो मुख्यतः यूज है वह कपड़ों आदि के रंग के विरंजन में, रंग को उड़ाने में इसका यूज किया जाता है। उस सॉल्ट का जो नेम है वह है आपका विरंजक चूर्ण। इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। इंग्लिश में इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। हम लोग बात करते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में ध्यान दीजिएगा, एक कैल्शियम का परमाणु होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है और दो क्लोरीन के परमाणु होते हैं। एक कैल्शियम के परमाणु का मतलब क्या हो जाएगा? Ca। एक ऑक्सीजन के परमाणु का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और दो क्लोरीन के परमाणु का मतलब क्लोरीन का प्रतीक क्या हो जाएगा? Cl। अब दो है तो यहां पर कितना लिख जाएगा? 2 लिख देंगे, तो ये आपका बनेगा CaOCl2। ये आपका इसका होता है केमिकल फार्मूला। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं CaOCl, और यहां पर क्या लिख लीजिए आप? Cl। ठीक है, तो यह आपका इसका दूसरा फार्मूला हो जाता है, यानी कि इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यह आपका हो गया विरंजक चूर्ण का केमिकल फार्मूला। एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और दो क्या होते हैं आपके इसमें? क्लोरीन जो है वो इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके नाम की बात करें, इसका केमिकल नेम क्या होगा? ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या हो सकता है? ये आपका क्या है? Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम। तो ये आपका हो गया कैल्शियम। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग केवल क्या लिखेंगे? ऑक्सी। तो ये बना आपका कैल्शियम ऑक्सी। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन के लवणों को क्लोराइड बोला जाता है, तो इसका नेम बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नेम बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सी की जगह पर हम लोग हाइपो भी लिख सकते हैं। ऑक्सी की जगह पर हम लोग हाइपो भी लिख सकते हैं, लेकिन तब हमें क्लोराइड की जगह पे क्लोराइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लोग ऑक्सी की जगह पे लिखेंगे हाइपो, तो इसका नेम बनेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो या तो हम लोग नेम पढ़े इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, या फिर इसका हम लोग नेम पढ़ सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो यह था इसका केमिकल नेम। केमिकल फार्मूला आपने समझ लिया, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके परमाणुओं की संख्या क्या होती है और उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, आपने समझ लिया। अब देखिएगा, यह कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है उसमें एक कैल्शियम जो कि क्या है? धातु है, और जो आपका ऑक्सीजन और क्लोरीन ये दोनों क्या है? अधातु हैं।
ये दोनों अधातुएं हैं, और अधातुएं जो मूलक होते हैं, अधातुएं जो मूलक बनाते हैं, उन मूलक को हम लोग बोलते हैं, उन मूलक को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी अधातुएं मूलक बनाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं। क्या मूलक बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं। और जो धातुएं मूलक बनाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक बोलते हैं। यानी कि विरंजक चूर्ण में, ब्लीचिंग पाउडर में आपके दो अम्लीय मूलक हैं, जबकि एक इसमें क्षारीय मूलक है। हमने एक लेक्चर में साल्ट क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशंस के अंतर्गत हमने बताया था कि वह सॉल्ट जिनमें या तो दो क्षारीय मूलक हो या तो फिर दो अम्लीय मूलक हो, तो वह आपका साल्ट जो होता है वह मिक्स्ड सॉल्ट अर्थात मिश्रित लवण कहलाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार का साल्ट है, तो आप बताइएगा विरंजक चूर्ण जो है वह मिश्रित लवण है, यानी कि वह मिक्स्ड सॉल्ट है। ठीक है, तो इतनी बातें यहां से उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। इसका केमिकल फार्मूला, ठीक है, इसके अलावा इसका केमिकल नेम, और इसके अलावा यह किस प्रकार का सॉल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछेगा कि एक पदार्थ का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला बताइएगा जिसका यूज कपड़े आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है, तो डेट सॉल्ट आपका वह जो लवण होगा वह होगा विरंजक चूर्ण। फार्मूला हमने आपको बता दिया। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसको लैब में तैयार कैसे किया जाता है या लैब में बनाया कैसे जाता है। लैब में कैसे बनाया जाता है इसे, अर्थात इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, कैसे इसको लैब में तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं शुष्क बुझा चूना। जो भी पदार्थ हम लेंगे उसे हम लिख लेते हैं। हम लेंगे शुष्क बुझा चूना, और उसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं क्लोरीन गैस। उसमें हम लोग क्या प्रवाहित करते हैं, क्लोरीन गैस। जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो आपका बनता है विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में, ठीक है, मेन प्रोडक्ट और मुख्य यानी कि मुख्य उत्पाद के रूप में ब्लीचिंग पाउडर जो है वो फॉर्म होता है, वो आपका बनता है। केमिकल रिएक्शन लिखते हैं इसके लिए। शुष्क बुझे चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन को का तो सब जानते हैं क्या होता है, Cl2 होता है। जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। हमने अभी बताया कुछ देर पहले कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो CaOCl2, यानी कि कैल्शियम निकल गया, ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है, सॉरी, कैल्शियम निकल गया, ऑक्सीजन निकल गई, और क्या निकल गया, क्लोरीन निकल गई। दो ऑक्सीजन थे, एक निकल गई, एक ऑक्सीजन बच गया, दो हाइड्रोजन बच गए, तो ज्यादा संभावना है किसके बनने की, जल के बनने की, यानी कि साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। तो जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस को हम लोग फ्लो करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और साथ में जल भी बनता है। ठीक है, तो यह केमिकल रिएक्शन हो जाएगी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस का Cl2 गिव्स आउट CaOCl2 और प्लस का क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इस तरीके से लैब में तैयार किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, लैब प्रोसेस है या इसकी केमिकल रिएक्शन है। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या होता है जब हम शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या होता है जब हम शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्या होता है जब, दूसरा पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे आप शुष्क बुझे चूने से ब्लीचिंग पाउडर। तो आप फटाक से लिख दीजिएगा कि जैसे ही हम शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, और उसके नीचे ये जो रिएक्शन है वो फ्री में चिपका दीजिएगा, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं
अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, इसके भौतिक गुण की, इसका रंग रूप कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, जल में घुलता है या नहीं घुलता है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। तो देखते हैं कि इसके भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। पहली बात देखिएगा, सबसे फर्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर के बारे में बात करते हैं। इसका कलर कैसा होता है, तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। कलर की बात करें तो किस रंग का होता है, हल्के पीले रंग का, पीले रंग से ही लिखते हैं, हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, या हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। तो कलर आपको पता ही हो गया, अब आप देखेंगे तो पहचान ही लेंगे, है ना, कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती रहती है, इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती रहती है, ठीक है। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है यह हमेशा एक स्मेल के साथ पिएगा प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। वो गंध कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है, क्लोरीन के जैसी होती है। अगली देखिएगा, जब इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो यह वाटर में जब घुलता है तो यह वाटर में विलय होकर के या पानी का रंग दूधिया कर देता है, ठीक है। कैसा कर देता है, उसका कलर या दूधिया कर देता है, ठीक है। या पानी का रंग कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है, या फिर वाटर में डिजॉल्व होकर के, जल में घुल करके या पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। तो यह थे इसके कुछ अति महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला था हल्के पीले रंग का होता है, इसमें से हमेशा क्लोरीन जैसी गंध आती रहती है, जल में घुल जाता है और जल में घुल करके अल्प विलय होता है, पूरी तरीके से नहीं घुलता है, जल में घुल करके यह जल का रंग दूधिया कर देता है, ठीक है, और उसमें से क्लोरीन गैस आपकी निकलती रहती है। तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में एक या दो रिएक्शंस यहां से अवश्य पूछी जाती हैं। तो आप इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज पर भी कमांड हासिल करें, उन्हें लर्न करें, उन्हें याद करें, ठीक है। देखिएगा, इसके रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने बताया था कि रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या आता है। रासायनिक गुण के अंतर्गत, रासायनिक गुण का ही मतलब होता है कि गर्म करने पर क्या होता है, वाटर में घोल देंगे, उसको डिजॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, वह अन्य केमिकल्स के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा। ये सब कुछ जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। तो यह किनके साथ अभिक्रिया करता है, चूंकि अभिक्रिया तो बहुत सारे केमिकल के साथ में ये कर लेता है, लेकिन कुछ केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का निर्माण करता है। यानी कि कुछ अति महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस इसकी होती हैं। उन अति महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस को आज हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला आपका है इफेक्ट ऑफ हीट अर्थात ताप का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव। यानी कि क्या होता है, जब विरंजक चूर्ण को गर्म किया जाता है तो विरंजक चूर्ण अर्थात CaOCl2 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाता है CaCl2 और O2 में, ठीक है। जब CaOCl2 को गर्म किया जाता है तो यह CaCl2 और O2 में अपघटित टूट जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस करनी है हमने आपको सिखाया है। तो अब आप इनको बैलेंस करते रहिए और सीखते रहिए। हम बैलेंस कर देंगे, आपके सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। आप इन केमिकल रिएक्शंस को लगभग सारी लेक्चर्स में हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करते हैं। ये जिम्मा अब आपका है, उसे अब आप संभालिए और केमिकल रिएक्शंस को अब आप बैलेंस करते रहिएगा। तो CaOCl2 को जब हम लोग हीट करते हैं तो CaCl2 बनता है और आपका O2 बनता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यह इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा देखिएगा, जल से क्रिया, एक्शन विद वाटर, यानी कि क्या होता है, जब हम विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से करवाते हैं तो आप जानते हैं कि विरंजक चूर्ण वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, नहीं ज्यादा तो थोड़ा सा डिजॉल्व होकर के पानी का रंग दूधिया कर देता है। दूधिया हो गया मतलब क्या बना, अगर जो किसी भी पानी का रंग दूधिया हो गया तो समझ लीजिएगा बना वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो यह आपका हो गया CaOCl2। अब क्रिया करवा रहे हैं इसकी H2O से तो आपका बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सी निकलती है,
तो क्लोरीन गैस निकलती है। जिस तरीके से सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा लगभग समस्त केमिकल रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक उसी तरीके से विरंजक चूर्ण लगभग समस्त रिएक्शंस में, लगभग का मतलब 100% नहीं है, 90 प्लस है ना, इन केमिकल रिएक्शंस में क्लोरीन गैस रिलीज करती है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो पानी का रंग दूधिया हो जाता है, किसके कारण? CaOH के होल्ड वाइज बनने के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के कारण। ठीक है, तो थर्ड इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? HCl से रिएक्शन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है यह। सबसे ज्यादा कोई केमिकल रिएक्शंस अगर जो विरंजक चूर्ण के अंतर्गत पूछी जाती है तो वह है HCl से अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, CaOCl2 जब HCl से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो आपका बनता है CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ में बनता है HOCl जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है हाइपोक्लोरस अम्ल। यह एक अस्थायी यौगिक होता है। यही हाइपोक्लोरस अम्ल कुछ समय पश्चात नवजात ऑक्सीजन और HCl में आपका ब्रेक हो जाता है। जो ये नवजात ऑक्सीजन है, ये नवजात ऑक्सीजन ही रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने का कार्य करती है। यानी कि रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन गिव्स आउट क्या बन जाता है? रंगहीन पदार्थ। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग विरंजन क्रिया भी कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को विरंजन क्रिया भी कहा जाता है। गांठ बांध लीजिए इस बात को, आप नोट कर लीजिएगा कि HCl से जो रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर की होती है उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विरंजन क्रिया। यानी कि CaOCl2 जब HCl से रिएक्ट करता है तो यह कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और यह हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है। हाइपोक्लोरस अम्ल जो है वह एक अस्थायी यौगिक होता है, वह नवजात ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक हो जाता है। नवजात ऑक्सीजन ही रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित करने का कार्य करती है। यह आपकी जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम लोग विरंजन क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे विरंजन क्रिया भी कहा जाता है। रिएक्शन ज्यादा पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर के विरंजन क्रिया को समझाइए, ब्लीचिंग पाउडर के विरंजन क्रिया को समझाइए, तो आप यही केमिकल रिएक्शन उसके अंतर्गत लिखेंगे। तो ये 3 केमिकल रिएक्शंस हैं। चौथी इसकी फोर्थ केमिकल रिएक्शन क्या है? इसकी फोर्थ केमिकल रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद H2SO4, यानी कि H2SO4 से क्रिया इसकी क्या होती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 प्लस H2SO4। ध्यान दीजिएगा, H2SO4 के साथ यह 2 तरह की केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित करता है। दोनों हम आपको बताते हैं। CaOCl2 प्लस H2SO4 तो बनेगा CaCl2 और प्लस आपका बनेगा CaSO4, CaCl2 बनेगा प्लस कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ में आपका बनता है HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। क्या बनता है? हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। केमिकल एक बार पुनः बैलेंस नहीं है, ये काम किसका है? आपको याद होगा, आपका है। तो आपका जो ये HOCl है यह एक बार पुनः टूट जाता है नवजात ऑक्सीजन और HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। पुनः जो ये आपकी नवजात ऑक्सीजन है ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है और बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड नवजात ऑक्सीजन HCl में ब्रेक हो जाता है और नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन अर्थात विरंजन का कार्य करती है। तो ये इसके 4 बहुत ही अति महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस हो गई। पांचवी इसकी कौन सी होती है? पांचवी इसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 से अभिक्रिया। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया CO2 से होती है
तो ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब क्रिया आप करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ध्यान रखिएगा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस आपकी निकलती है। ये हो गए 5 अति महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, हमने कहा था कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 2 तरह की केमिकल रिएक्शन दर्शाता है। एक हमने आपको बता दिया, जो एक और है वो हम बता रहे हैं किस तरह की केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। तो एक अन्य केमिकल रिएक्शन किसके साथ में? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ब्लीचिंग पाउडर की। तो H2SO4 के साथ में जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होती है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, साथ में जल बनता है और बनती है क्लोरीन गैस। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ब्लीचिंग पाउडर 2 तरह की केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। एक हमने इसके पहले बताया और एक देखिएगा COCl2 प्लस का H2SO4 गिव्स आउट CaSO4 प्लस का H2O प्लस का Cl2। तो ये थी कुछ अति महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ब्लीचिंग पाउडर की। इसके यूजेस क्या क्या हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसका यूज है जल के शोधन में। इसका उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। जल में जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जहां पे जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें कभी कभी स्नान कर लेने से आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती हैं। क्यों लाल हो जाती हैं? क्योंकि उसमें मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। वह ब्लीचिंग पाउडर जो है वह उसमें के कीटाणुओं जीवाणुओं को मारने का काम करता है। उसकी अधिकता के कारण आंखें जो है वो प्रायः लाल हो जाती हैं। तो पहला यूज हो जाएगा जल के शोधन में। दूसरा हमने शुरू में ही बताया था, लास्ट यानी कि इस लेक्चर के शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि जो आपके कपड़े होते हैं, कपड़े लुगदी जो होती है, ठीक है, कपड़े लुगदी आदि का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कपड़े लुगदी आदि का रंग उड़ाने में इसका यूज किया जाता है। आप जानते हैं कि यह अम्लों से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है और नवजात ऑक्सीजन जिससे भी ऐड होगी उस क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण बोलेंगे और यह आपका कहलाएगा ऑक्सीकारक। ठीक है, तो यह जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जल के शोधन में प्रयुक्त होता है। दूसरा, कपड़े का रंग उड़ाने में प्रयुक्त होता है। तीसरा, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा देखिएगा क्या है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। चौथा इसका उपयोग है वायुमंडल से विषैली गैसों को हटाने में भी इसका यूज किया जाता है। वायुमंडल में जो विषैली गैसें ज्यादा हो जाती हैं तब उसको हटाने में इसका यूज किया जाता है। और चीनी उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। चीनी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये हो गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत आपको लगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी प्रॉब्लम को जरूर वहां पे टाइप करिएगा। एक ऐसा लेक्चर आएगा जिसमें आपको सारी समस्याओं का समाधान उपलब्ध होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की जो इन सॉल्ट पे आधारित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।